बोले गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, सादर जय जय श्री सीताराम। आज हम हरितालिका तीज की व्रत कथा को श्रवण कराएंगे। आइए सर्वप्रथम हरितालिका तीज व्रत कब और क्यों किया जाता है इस बारे में श्रवण करते हैं। हरितालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजा के नाम से जाना जाता है। कुमारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना से करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। अब हम हरितालिका तीज व्रत के विधान के बारे में श्रवण करते हैं। तो व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए, जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो, या आप ब्राह्मण के द्वारा कथा का श्रवण कर सकते हैं। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक प्रकार के पुष्पमालाओं से सुसज्जित एवं सुंदर मंडप तैयार करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र, शिव चालीसा, भगवान शिव के भजन इत्यादि गाकर भगवान का विधिपूर्वक भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। आइए हरितालिका तीज के व्रत कथा का श्रवण करें। पुनः एक बार भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जिनके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आपको मैंने प्राप्त किया, यह सब कुछ मुझे बतलाइए। तब श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन अर्थात अर्धांगिनी बनी हो। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तब पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके मुझे बतलाइए। तब भगवान शंकर जी बोलते हैं कि आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी,
तुमने बालकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में 12 खुले में स्नान कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आते हैं और देवर्षि नारद जी ने तुम शैलपुत्री को देखा और तुम्हारे पिता हिमालय से देवर्षि ने कहा कि हे मनुष्य, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। आपके पिता हिमालय ने नारद जी को विधिपूर्वक अर्घ पाद आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और पूछा कि हे नारद जी, आप के यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। तब नारद जी बोलते हैं कि हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरी मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। तब हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी पुत्री का दान करूंगा। तब हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो जाते हैं और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं। और नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करके भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, किस कारण दुखी हो, मुझे बतलाओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोलती हैं कि हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन में चली गई, जहाँ पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का गरुड़ध्वज भगवान विष्णु के साथ वरण करूँगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो जाते हैं हिमालय राज। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। तब हिमालय बोलते हैं कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया है, या किसी सिंह व्याघ्र ने मार डाला है। वह ना जाने कहाँ चली गई, या उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय
पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। और मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचते हैं। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ जाते हैं और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगते हैं और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई हूँ। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ, तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए इसका नाम हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करती हैं। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे बंधन वारों से सुशोभित करें, उसमें विविध रंगों से उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें, विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। फिर भगवान शिव पार्वती जी की गंध, पुष्प, धूप आदि से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। अनेक नैवेद्यों का भोग लगावे और रात्रि को जागरण करना चाहिए। नारियल, सुपारी, जम्मारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण रूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मरूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे माहेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आप हमारे पति एवं परिवार की रक्षा करिए, सौभाग्य की रक्षा करिए, हमें हमेशा सौभाग्यवती होने का वरदान प्रदान करिए। इस प्रकार से माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहिए। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस व्रत से करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से भगवान गौरी शंकर सभी का कल्याण करते हैं। इसी भावना से सभी को हर हर महादेव, बोले गौरी शंकर भगवान की जय। आप लोगों को यह कथा यदि अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल ज्योतिष विद्यास बंगलू को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। जय जय श्री सीताराम।